जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा, जिन लोगों के साथ में पिछले जन्म की शक्ति होती है या फिर पिछले जन्म की कोई सिद्धि होती है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे लक्षण बताने वाला हूँ, जिनसे आप लोग ये जान पाएंगे कि आपके साथ में पिछले जन्म की शक्ति है, पिछले जन्म की सिद्धि है। और जब आप ये सब जान जाओगे तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस शक्ति को आपको बाहर लेकर के आना है और कैसे उस शक्ति को आपको दोबारा से प्रयोग में लेकर के अपने जीवन में कल्याण करने के लिए प्रयोग करना है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों के साथ में पिछले जन्म की कोई शक्ति होती है या फिर कोई सिद्धि होती है, फिर चाहे वो किसी देवी की हो, किसी देवता की हो, या फिर किसी ग्रामीण देवता की हो, या फिर किसी लोक देवता की हो, किसी वीर की हो, किसी सैयद की हो, किसी पीर की हो, या फिर किसी अन्य शक्ति की सिद्धि हो, वो जो शक्तियाँ होती है वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहती हैं। हर जन्म में हमको शक्ति प्राप्त होती रहती है। और जो साधना, जो सिद्धि हमने इस जन्म में प्राप्त कर ली, वो सिद्धि हमारे साथ में हर जन्म में रहती है। इसी वजह से अक्सर लोगों के मन में कई बार किसी अन्य देवता के लिए एकदम से भाव जागृत हो जाते हैं, जबकि उनके बारे में ना तो उन्होंने कभी सुना होता है, ना उनके बारे में कभी पढ़ा होता है, ना ही उनके मन में कोई ऐसी इच्छा होती है कि मैं उनके पास जाऊं। अपने आप ही उनका मन उस शक्ति के प्रति आकर्षित होता है, उस शक्ति के प्रति खींचा चला आता है। ये पहला संकेत होता है। अगर किसी भी शक्ति के प्रति आपका खिंचाव, आपका झुकाव अनायास ही हो रहा है, अपने आप ही आपका मन किसी देवता के प्रति खिंच रहा है, आपके मन में बार बार उस देवता की सेवा उठाने का मन कर रहा है, उनकी साधना करने का मन कर रहा है, या फिर उनके धाम में आपको बार बार जाने का मन कर रहा है, तो ये एक संकेत होता है कि आपका कहीं न कहीं उनसे कोई कनेक्शन रहा है पिछले जन्म से, या फिर उससे भी पिछले जन्म से। इसी वजह से वो शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दूसरा संकेत ये होता है कि जो शक्ति आपके साथ में पिछले जन्म की होती है, वो शक्ति बार-बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, आपसे बार-बार संपर्क करने की कोशिश करती है। मान लीजिए आप भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन आपको बार-बार सपने में माता काली दिखाई देती हैं, या माँ दुर्गा दिखाई देती हैं, या आपको बार-बार सपने में बालाजी के दर्शन होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ में बालाजी की शक्ति लगी हुई है, माँ दुर्गा की शक्ति, माँ काली की शक्ति लगी हुई है। और पिछले जन्म में आपने उनकी साधना करी है, उनकी सेवा करी है, उनकी सिद्धि करी है, और इसी वजह से वो आपको इस जन्म में आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे संपर्क साधना चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी साधना को करने के लिए बैठते हैं या फिर किसी अन्य देवता को पूजने के लिए बैठते हैं, तो हमारी जो चेतना होती है वो हमारे कई जन्मों में बिखर जाती है। और जिसकी वजह से हमने जिस जिस जन्म में जिस जिस देवता की शक्ति की सिद्धि करी होती है, वो समस्त शक्तियाँ एकजुट होकर के हमसे संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। इसीलिए हमारे मन में उथल-पुथल मच जाती है जब हम साधना कर रहे होते हैं या फिर ध्यान कर रहे होते हैं। सारी शक्तियाँ तत्काल जागृत होकर के हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं, और हमारी कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे सामने उनका प्राकट्य होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि
हम साधना कर रहे थे हनुमान जी की और हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण आ गए। हम साधना कर रहे थे शिव जी की, हमारे सामने भैरव जी आ गए। हम साधना कर रहे थे माँ दुर्गा की, हमारे सामने अन्य कोई पितर आ गए, कोई प्रेत आ गया, कोई मसान आ गया। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि अगर आपके साथ में किसी अन्य कोई दुष्ट शक्ति भी अगर होती है आपके साथ में, तो वो शक्ति भी आपको आपके पास आने की कोशिश करती है। मान लीजिए आपने अपने पिछले जन्म में किसी मसान को सिद्ध किया था और बाद में आप अगले जन्म में किसी अन्य देवता की साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में उस मसान की सिद्धि भी आपके साथ में रहेगी और वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। तो यही वो शक्तियाँ होती हैं जो हमारे सामने हमारे साधना करते टाइम आती हैं और हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। लेकिन साधक भयभीत हो जाते हैं, साधक डर जाते हैं, साधक नहीं समझ पाते कि इनका और हमारा कोई पिछले जन्म का संबंध है, पूर्व जन्म का संबंध है, उसी की वजह से ये हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इसमें अन्य चीज़ों को भी जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत होता है, बड़ा लक्षण होता है। इसके अलावा अन्य संकेत जो आपको दिखाई देते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप सो रहे होते हो या फिर आप स्वप्न अवस्था में होते हो या फिर आप सुषुप्त अवस्था में होते हो या फिर आप गहरी नींद में होते हो, तो जो पिछले जन्म की सिद्धि, पिछले जन्म की जो आपने शक्तियों की जिनकी साधना करी होती है, वो आपको बार बार स्वप्न में दिखाई देते हैं। यानी कि अगर आप किसी देवता के बारे में जानते नहीं हैं, आपने कभी सुना नहीं है, आप कभी उनके धाम पर दर्शन करने नहीं गए या आप बिल्कुल भी उनसे अनजान हैं और बार-बार सपने में आपको वो शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो वो आपके पिछले जन्म की साथी हैं, पिछले जन्म की सिद्धि है आपके वो, जो आपके सामने इस तरीके से बार-बार आ रही हैं। तो ये भी एक बड़ा लक्षण होता है, बड़ा संकेत होता है। इसके अलावा आपको अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते-करते आपके ऊपर किसी अन्य शक्ति की सवारी आ जाती है या फिर हाज़िरी आ जाती है आपके ऊपर और वो शक्ति अपने आप ही कुछ न कुछ कहना शुरू कर देती है कि मैं ये देवता हूँ, मैं या फिर मैं ये देवी हूँ, जबकि उनकी कभी आपने साधना नहीं करी, कभी आपने उनको पूजा नहीं, कभी आप उनके दर्शन करने नहीं गए, कभी आप उनके मंदिर नहीं गए, लेकिन वो आपको बताने लगते हैं आकर के या मैं इस शक ये मेरा नाम ये है, मैं ये शक्ति हूँ, मेरा धाम ये है। तो ये भी एक ऐसा आप मान सकते हैं ऐसा कि हाँ, वो शक्ति कहीं न कहीं आपसे लिंक है पहले से ही और पहले से ही सिद्ध है आपको, इसी वजह से आपके साथ में ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है कि कई बार आपके साथ में ऐसी घटना घटित होने लगती है बचपन से ही। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही देवी-देवता दिखाई देते हैं। बचपन से ही उनको जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो ऐसा भी उन्हीं बच्चों के साथ में होता है या उन्हीं लोगों के साथ में होता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया होता है। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है या फिर वो जिस शक्ति के उपासक रहे होते हैं वो शक्ति बचपन से ही उनके साथ में होती है, बचपन से ही वो शक्ति उनको दिखना शुरू हो जाती है, उनसे उनकी बात होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ में है क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। इंसान भले से आपका साथ छोड़ दे, आपके भाई-बहन, माता-पिता, आपके बीवी-बच्चे आपका साथ भले से छोड़ दें, लेकिन माता देवी-देवता कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। एक बार वो जब आपको वचन दे देते हैं, तो उस वचन का पूरा पालन करते हैं, पूरा मान वो रखते हैं। जय माता रानी की।